श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। किचिद्दशोदारतिपानम गांडीबंदरोपरातिरस्ते कलाक्षिप्तो रचकुरुकुट्टो गुड्डो माया किरातो गिरशुत्तोषो। जिनको बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव इसकी पहचानने में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी और युद्धपतियों का सुरस बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। यमातरोत्तसत्तम प्रीतायम प्रार्थर्तवितो प्रशमभिरान श्रीणव रेमात उद्दाय मृदत्ते सौर्किततम पताशनुव वज्री वक्रात। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र और नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य इसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो प्रतापी धृतकार दत्ते राजर्षुरेण विनापितेन यस्तवर किवर राध्यरतो विजय धनुधृत्यम कुकुबदत्शतत्रम। अहो बेचारी कुंती तो राजश्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत्यु प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सोमानुसोच्चेतम धपंततम भात्रे परते विद्रुद्रहेयम निरापितो येन्न सुरपुर्या अहम स्वपुत्रान समुवृत्तेन। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की और जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों के ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। सोहम अमृतत्व विड्डबनेन दृश्यो नृणाम चालत्व विधात्वम नानुपलक्षम पदवीयम प्रसाद चचवारिम पश्यन्न गतो विस्तरोत्रोत्र। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान सन श्री कृष्ण ही मनुष्य की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचार कर रहा हूँ। नूनम प्राणम त्रिमुदत पत्थानम मह्यम मुसुचलताम च मुभियम उदात प्रणचिर्जाचशो भुजप्रसतगम सन भगवान कुरुनानम। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी सन भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं की भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। अजस्सय सजनोत्पादश्चय क्रमानुगुणाय पुंसाम नन्यवथा कोहरति देहि योगम परो गुणान मृत्यो कर्मतंत्रम। उद्धव जी, सन भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित है, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों की अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो सन भगवान तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। यमम प्रचाहन्नो मातरम प्रातस्य याचितम तने जच्चन्नम सर्प्याम बाली लीलया। जब ये 5 वर्षों के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। स कथम सेवया तस्य कालेन जरसम गतम पृष्ठवार्ताम प्रतिबुर्या धृतम पादवनुस्मरण। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। समूर्तार्थपुरुषन्नो कृष्णादुरुशुद्धाभृशम तीव्रेन भक्ति योगेन निमग्नम साधु निर्वतम सन। उद्धव जी, सन श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरान सुंदर से सरोवर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। पुलोकृतार्थं सर्वांगो मुनच्चला दुदुर्शासुचम पूर्णार्थो लक्ष्यस्तेन स्नेहा परसर समरूप्तम।
उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य कृत्य माना। शने करबलावलोकनलोकम पुनरागतम विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रयातः उद्धव उत्स्यन्। कुछ समय बाद जब उद्धव जी सन भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवत लीलाओं का स्मरण होने से विस्मित हो विदुर जी इस प्रकार कहने लगे। उद्धव उवाच कृष्ण दुर्मनिलोमुलोचे गिर्शवन जगरिणः किमनुनमम कुशलम ब्रूयाम गतृशेषो ग्रश्वतम। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के सन छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। दुर्भागवत लोक्यम यदवो विदितरामापि यव संवत संतो न विद्रुहारी मीन विवाडुकम। ओह, ये मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। इदिक्तजराम पूर्व प्रौढ़ो इकारमाश्चताम सातम वृषभम सर्वभूतावासमंसत। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वत्यामी सन श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। देवस्य माया स्पृष्टया चानदसा दाशिताम भ्राम्यते दीर्णम तदात्र मनोतात मनोहरो। किंतु सन भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि में भ्रम नहीं पड़ती थी। प्रदाशत तप्ता साम वितृप्तो दृशाम नृणाम आद्यंतर दुदासो सवरि बिम्बम लोक लोक लाचनम। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे सन भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। गणत्मार्तो विपयकम स्वयोगो माया बलम दर्शता गृहतम विस्मापनम स्वयस्य च सौभगर्दम परम पदम भूषण भूषणागम। सन भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीला के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत जो मोहित हो ही जाता था, वे सब भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा भी उस रूप में, उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। यदर्म सुनोर्बोतो राजसुवेसन निरक्षय द्रुत सत्तन्नम त्रिलोकम सन कात्सन्न चादेह गतम त्रिधविधातु वर्णाकृष्टो कौशलमित्यमन्यत सन। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब सन भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि सन मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। यस्यानुरुगपलुसारस्य लीलावलोकरोपरि लब्धमानम् व्रजश्रियो दुर्गना प्रवर्त दिया वस्तुतम किल कृते शेषाम सन। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होकर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी, और उनके चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों में अधूराई छोड़कर जड़ पुत्रियों की तरह खड़ी रह जाती थी। स्वशांत तत्पीतरेम स्वरूपे रब्धनो वन कुंभितात्मा परावरेश महदंश युक्तो जपि जातो भगवान से तातिगन सन। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी सन भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से प्रभावित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काश में अग्नि के समान प्रकट हुए सन। मामके तद्जस्य जन्म विडम्बनम दुरुसो देवे गहे वज्र व्रजे वज वासुदेव स्वयं पुराद वयतासगर वीर्यम। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिपे रहना, और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल्यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, सन भगवान की लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। दुनोति चेतम स्मरतो मम तेत इधा पाद विभोन्द पितरोम तादम कंसुर आदर शक्ति नामम प्रसिद्धितम सन नोकर्त शीकृतानम।
उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप में इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। को वा अमुष्य ग्रोशो जरेनुम विस्मृतो मशित पुमान विजिग्रन्न यो विस्मृतो वृप्तेन न भूमे प्रारंभ कृतातम तिरस्कार। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुट विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उस श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। दृष्टवा बंधुतो नो राजसूये सन जेदस्य कृष्णम दितोष सिद्धम याम योगिनम सप्तस पुरांति समयज्ञ योगेन कस्तुगिरम सहेत। आप लोगों ने राज सूर्य यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि संत श्री कृष्ण द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसके बड़ी बड़ी योगी भली भांति योग साधना करके स्वप्न करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। ततेव चाने लोक वीरा सहावे कृष्ण मुखार विंदम नेत्रम पिबंतो नैनाभिरामम पार्थास्तपुत्राम पद्मा पुरस्सय। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से सन भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बीनकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब सन भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।